कृष्णा, जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। इट स्पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें हैं, बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। तो कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कार्ड दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो हम चुनते हैं इस टैरो को, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, आज की उनकी दिल की बातें। ठीक है, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। आज की उनकी दिल की बातें हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। पहला कार्ड मिला है टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो, ये पर्सन आपके साथ जो अपना जुड़ाव है, जो कनेक्शन है, उसे और मजबूत करना चाहता है। ठीक है, आई थिंक उसको लगता है कि भाई मोमेंट आ गया है, मौका आ गया है जब आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो या फिर शेयर करना चाहते हो कि भाई आप एक दूसरे के बारे में क्या महसूस करते हो। ठीक है, जैसे कि मैं भी कि अगर ये आपके पास होते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपके दिल को सुकून मिलता है। अगर आपके दिल की धड़कन तेज हो गई है तो कहीं ना कहीं आपको फिर शांति मिलना स्टार्ट होता है, आप दुनिया भर के टेंशन भूल जाते हो। तो ये पर्सन भी जो आपके बारे में फील करता है वो आपके साथ शेयर करना चाहता है। देखो, उनके हिसाब से जब से आपने उनकी ज़िंदगी में एंट्री की है, कुछ ना कुछ तो बदलाव उनकी ज़िंदगी में ज़रूर हुआ है। और इसी बात को लेकर आपके साथ कहना चाहते हैं कि हाँ भाई, तुमने मेरी ज़िंदगी में आके बदलावों की श्रृंखला शुरू की है, जिसके लिए आपका शुक्रगुजार है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम कहें तो ये पर्सन के हिसाब से भाई आपके साथ जो उनका कनेक्शन है वो और ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारे एहसास होना या फिर ज़िंदगी में हम साथ बढ़ सकते हैं और जो खालीपन है उसको दूर भगाना, ये चीज़ें उनके साथ हो रही है। कहीं ना कहीं आपके ऊपर विश्वास कर रहे हैं। तो शायद पहले तो ये ऐसे किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करते थे, शायद इनसिक्योरिटी के कारण, एंग्शियसनेस के कारण, लेकिन आजकल वो कह रहे हैं कि आप मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जब आपके बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिल को अपने आप सुकून और चैन मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है वो सन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगेन देखो, ये पर्सन के लिए ना हौसला बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ एक और चीज़ यहाँ पे आती है जो कि है चॉइसेस। ठीक है, ये पर्सन चाहे तो बहुत सारी चीज़ें अर्जित कर सकता है, हासिल कर सकता है, बट इसके हिसाब से मेरा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए, ये मुझे फोकस करने में थोड़ी परेशानी हो रही है। शायद एक साथ बहुत सारे टास्क ये पर्सन कर रहा है, जैसे कि मान लो बिजनेस में काफ़ी अच्छा कर रहा है, जॉब में काफ़ी अच्छा कर रहा है, फैमिली फ्रंट में भी चीज़ें अच्छी हो रही है, दोस्तों के साथ भी कमाल हो रहा है, एंड लव लाइफ में भी चीज़ें सही जा रही है। तो भाई मैं किसके ऊपर फोकस करूँ या फिर किस बात को लेके मैं आगे बढ़ूँ, इसके बारे में ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा हमें कंफ्यूज दिखता है। वैसे कहा जाए तो ये पर्सन खुश है कि भाई इतनी सारी बातें एक साथ अच्छी तरीके से जारी है, सो नो प्रॉब्लम। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि भाई ये कहना कि हाँ भाई ये मेरा फोर्टे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, या फिर भाई मैं इससे काफ़ी खुश हूँ, ये पर्सन अभी तक ये है नहीं बढ़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड जो मिला है वो एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कन्या, मकर राशि। इनके हिसाब से आपके रिश्ते को जो मजबूती मिलनी चाहिए वो ऑलरेडी मिल चुकी है। ठीक है, ये आपके ऊपर अब आंख बंद करके भी विश्वास कर सकते हैं, एंड मे बी इनको ऐसा लगा है कि आप दोनों ही सेम बोट में सवार हो, मतलब आपकी और इनकी जो परिस्थिति है उसमें ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये बस कह रहे हैं कि भी हम दोनों को ना एक दूसरे का साथ निभाने की जरूरत है, दैट्स इट, एंड फिर सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई जैसे कि मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ या फिर देता हूँ, वैसे ही तुम मेरा साथ दे दो। ठीक है,
एंड ये पर्सन आपको छोड़ के जाने के बारे में सोच नहीं रहा, वो बस क्लियरली कह रहा है कि भाई मेरे लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, एंड मान लो आप मेरी दुनिया का एक हिस्सा बनते हो, तो आप जैसा पर्सन मुझसे दूर हो जाए ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक, नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है वो है दी हैंगमैन। अच्छा, आप इनसे अगर पूछ रहे हो कि भाई तुमने क्या कुछ सोचा है, तुम किसी बात को लेके प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो वो सिंपल कह सकते हैं कि भाई मैंने अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं है, और सोचा भी है तो भी मैं डिसीजन मेकिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचा। यानी कि ये पर्सन जो है वो किसी भी बात को लेके बहुत सीरियस नहीं हो रहा है, कह रहा है कि हाँ कुछ बातें हैं जो मेरे जहन में हैं जिनके बारे में मैं सोचता हूँ, लेकिन एकदम से डिसीजन लेना ये मेरी फितरत में नहीं है। तो अगर आप इनसे पूछ रहे हो कि भाई क्या तुम एकदम से कोई निर्णय ले सकते हो फिर लेना चाहते हो, तो कंप्लीटली आपको डिनाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स। देखो इनके हिसाब से ना कि भरोसा जो है वो एक दूसरे के साथ ही हम धीरे धीरे कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ एक व्यक्ति ने भरोसा किया दूसरे व्यक्ति ने भरोसा तोड़ दिया, नहीं, दोनों को साथ साथ इकट्ठा आगे बढ़ने की जरूरत है। और इस पर्सन को ये बात काफी अच्छी लगती है कि आप इनके इस बात को मानते हो कि हाँ कुछ बातें हैं, जब तकलीफें आती हैं, जब प्रॉब्लम्स आते हैं, जब इश्यूज आते हैं, तो दोनों जो है आप कम्युनिकेट करते हो, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट देते हो, और ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे दूर किया जाए इसके बारे में सोचते रहते हो। देखो इनका कहना है कि भाई हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं और यही हमारी असली ताकत है, कोई भी तीसरा व्यक्ति आके हमारी इस ताकत को तोड़ नहीं सकता। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है फ्रॉम द टैरो, देखो हमें मिला है यहाँ पे फाइव ऑफ कप्स। ठीक है, तो इस व्यक्ति को बस यही लग रहा है कि भाई किसी भी बात से ना हमें मायूस नहीं हो रहा है। ठीक है, मान लो कि कुछ बातें हमारे फेवर में चली गई, कुछ बातें हैं जिनको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, या फिर कुछ बातें जिनको हम बदल नहीं सकते, तो ये ज़िंदगी में होने वाली घटने वाली घटनाएं हैं जिनके तरफ हमें जाना चाहिए और उनसे आगे बढ़ना चाहिए। उनसे बहस करके या फिर रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन अपना दिल भी हल्का कर रहा है और आपको भी ये कह रहा है या फिर सूचना दे रहा है कि भाई किसी भी बात को लेके आप अपना दिल चोटिल मत करो। ठीक है, बिकॉज कई बातें होती हैं जिनको हम हैंडल नहीं कर सकते, तो बस कुछ बातें हैं जिनको हमें यूं ही जाने देना होता है। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है थ्री ऑफ कप्स, कैंसर ऑफ स्पाइसेस। और ये पर्सन क्लियरली आपसे कह रहा है कि भाई मुझे जो चाहिए वो है कि आपका साथ, आपका ऐसा साथ कि वो कभी ना टूटे, कभी ना हटे, एंड मैं आपके साथ कंटिन्यू आगे बढ़ूं। इस पर्सन के लिए आपका इनके साथ होना, इनके करीब होना बहुत अहमियत रखता है, और वो क्लियरली कह रहे हैं कि भाई अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं वो हर चीज़ हासिल कर सकता हूँ जो कि मेरी इच्छाओं में है। यानी कि कहीं ना कहीं आप उनके दिल में वो जज्बात जगाते हो कि हाँ ये पर्सन आगे चल के अपना नाम रोशन कर सकता है, अपने दिल की हर जो ख्वाहिश है उसे पूरी कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये ओरेकल, यहाँ से हमें कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, आज की उनकी दिल की बातें। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड मिला है वो है साइलेंट। ठीक है, किसी बात को लेके पर्सन थोड़ा सा साइलेंट है और अपनी जो दिल की बातें हैं वो कह तो रहा है लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है सॉरी। ये पर्सन किसी बात को लेके थोड़ा सा परेशान है और आपसे या तो सॉरी एक्सपेक्ट कर रहा है या फिर ये आपको सॉरी कहना चाहता है। थर्ड जो कार्ड है वो है ट्रस्ट मी। जैसे कि मैंने बहुत सारे पेंटाकल्स देखे, क्लियरली पर्सन कह रहा है कि भाई आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, और यही मेरे लिए सबसे ज़रूरी और बड़ी बात है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये पर्सन आपके इस फितरत से काफ़ी खुश हैं कि हाँ आप बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, आप इनको समझ के लेते हो, इससे ज़्यादा वो आपसे कोई भी उम्मीद नहीं रख रहे हैं, बस आप ऐसे ही रहो, इसमें इनको खुशी मिल जाएगी। तो यह बिग रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।